अब दोस्तों इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं आपको मैं बताऊंगा। देखते हैं। इकाई का अंक बोलता है कि जिस घात संख्या के आधार के इकाई के अंक 0, 1, 5, 6 हो तो क्रमशः उनके इकाई के अंक क्या होते हैं 0, 1, 5, 6 ही होते हैं। मतलब कोई संख्या है जिनके आधार मतलब जो इकाई लास्ट में जो इकाई का अंक होता है 0, 1, 5, 6 हो, 0, 1, 5, 6 हो तो उनके इकाई के अंक क्या होंगे 0, 1, 5, 6 ही होंगे। अब बात करते हैं जिस घात संख्या के आधार के इकाई के अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा। उनके लिए दोस्तों आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कैसा करते हैं आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 938 गुणित 845 गुणित 384 गुणित 212 दिया है। अब इसका इकाई का अंक आपको पता होना चाहिए। लास्ट का जो अंक होता है इकाई का अंक होता है ये और ये इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा गिनते हैं तो लास्ट का जो अंक है क्या होता है इकाई का होता है। हम क्या करेंगे इसका गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। लास्ट के जो संख्या उनका गुणा कर लेते हैं। जैसे इसका इससे, इसका इससे और इसका इस टाइप से हम लास्ट की जो संख्या उनका गुणा कर लेते हैं। जैसे 8 पंचे क्या होता है 40 इंटू उसी प्रकार से 4 दूनी क्या होता है 8 होता है। अब इनका अब लास्ट वाली संख्या इसका और इसका कर लेंगे क्या होएगा 8 शून्य शून्य। क्या हो गया आंसर आ गया आंसर। हमें जो ज्ञात करना था वो आंसर आ गया। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमें क्या आएगा इसका इकाई का अंक आएगा 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1570 पे 67 की घात दी है तो हमें इसका इकाई का अंक ज्ञात करना। और मैंने आपको बताया 0, 1, 5, 6 अगर होता है लास्ट में इकाई का अंक तो उसका क्या होगा आंसर वही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसका इकाई का अंक क्या निकलेगा 0 निकलेगा। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 781 पे 80 की घात दिया है। 781 पे 80 की घात दिया है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। लास्ट की संख्या क्या है इकाई क्या है 1 है। इस पे ध्यान देना है। मैंने और बोला भी 0, 1, 5, 6 क्या होता है अगर उनके इकाई के अंक क्या होंगे 0, 1, 5, 6 ही होंगे तो क्या होगा इसका इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। ये आंसर आ गया। इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही होगा। उसी टाइप से 2925 दिया है कि इकाई की घात है 65 की घात है तो इसका भी इकाई का अंक क्या होगा इसका भी इकाई का अंक 5 ही होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। ये आंसर आ गया। उसी टाइप से दिया है 1246 पे 85 की घात तो 1246 पे 85 की घात तो इसका इकाई का अंक क्या निकलेगा। तो इसका भी इकाई का अंक क्या निकलेगा 6 आएगा। यह है इकाई का अंक। हमें इस पे ध्यान देना है। लास्ट वाला जो होता है इकाई संख्या जो है क्या दी है उस पर ध्यान देना है। तो इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे इसका इकाई का अंक निकाल लिया हमने। ज्ञात कर लिए 0, 1, 5, 6। अब ज्ञात करेंगे जिस घात संख्या के आधार के इकाई के अंक 2, 3, 4, 6, 8, 9 होते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए पूरा समझ आ जाएगा क्वेश्चन में कि कैसे निकालते हैं अगर इस टाइप की अगर संख्या दिखती है तो। चलिए आगे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। जैसे दिया है 2113 पे घात क्या दिया है 110 की। अब इतनी बड़ी घात को तो हम हल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता एग्जाम में कि हम इतनी बड़ी घात को एकदम फटाक से हल कर लें। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे आपको लास्ट वाली संख्या देखना है क्या दिया इकाई क्या दी है 3 दी है यहाँ पे और इसके ऊपर ही देखना है कि कितनी घात है। कितनी की घात है 110 की। तो आपको कभी भी अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 दिखता है तो आप ये क्या है आधार है और आधार जो भी होगा तो उनको ऊपर जो भी घात होगी उनको क्या करना होगा 4 से आपको भाग देना पड़ेगा। जो घातें होगी उनको क्या 4 से भाग देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन समझ लो जैसे 110 दिया है इसको हम 4 से भाग दे देते हैं तो कितना होगा 30, 4 7 28 होता है तो बचा कितना 2 शेष आया। अब ये क्या शेष आया 2 शेष आया है। तो जब ये 2 शेष आया है तो इस 2 शेष को क्या करना है हमको ये जो लास्ट वाली संख्या को यहाँ लिखना है। जो लास्ट वाली संख्या जो इकाई है इस पे क्या करना है यहाँ 2 बचा है इसको 2 लगा दो बराबर 3 गुणित 3 ये चीज़ कर सकते हैं। अब जब 3 गुणित 3 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया।
9 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 4137 पे कितनी की घात दी है, 132 की। तो इसको भी आपको वैसी टाइप से करना है। कैसा करोगे, अब लास्ट की संख्या इकाई क्या दी, लास्ट की इकाई 7 है, 7 पे हम मानो 132 की घात। अब 132 को आपको 4 से क्या करना है, भाग देना है। अब 132 को आप 4 से भाग दे दो, 4 तिया 12 होता है, बचेगा 1, कितना शेष बचा, 4 तिया 12, शेष कितना बचा, 0 बचा। तो इसमें समझने की चीज है, अगर जहां आपको 0 अगर आता है, 0 अगर आता है तो आपको जिस संख्या से आपने भाग दिए थे, आपने किससे भाग दिए थे, 4 से भाग दिए थे, तो वही उसका क्या होगा, वर्ग होगा, मतलब वही उसका घातांक होगा। ठीक है। अब 7 के घातांक क्या, 7 का 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, ये होगा, 4 बार लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो 7 7 क्या होता है, 49, या फिर 7 7 कितना होता है, 49। अब क्या बचा है, ये लास्ट वाले जो दिख रहे हैं 9 और ये 9, 9 9 क्या होता है, 81, हम यहाँ लिख ले रहे हैं 9 9 क्या होता है, 81, और यही हमको ज्ञात करना था। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। आया 81, तो एक लास्ट की संख्या लेते, इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। 9 9 81 81। इसको समझने वाली चीज थी दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से समझ लेना। अब क्योंकि इसमें अगर 0 आता है तो आपको जिस संख्या से भाग दिया, मतलब 4 से आपने भाग दिए, तो वही उसका क्या होगा, घातांक होगा। और उस घातांक होगा तो आप इस टाइप से तोड़ सकते हो। और इस 7 7 49, 7 7 49 लास्ट की दोनों संख्या से करना है 9 9 81, मतलब 81 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। उसी टाइप से आप देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन दिया है, मतलब 1524 पे 81 की घात दी है। अब 1524 पे 81 की घात दी है, तो इसको क्या करो, 4 से वो डिवाइड कर लो। 4 से अगर डिवाइड करोगे 80 को, तो मतलब आपके पास शेष क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा, है ना। 80 मतलब 4 गुणित 20 करके देख लो, तो 80 होता है। अब 4 गुणित 20 करें तो 80 होता है, तो क्या बचेगा शेष, 81 है, तो 1 शेष बचेगा। अब जब 1 शेष बचेगा तो आपको बोला 4 पे 1 की घात कर लो ना, 4 पे जब 1 की घात करोगे तो क्या बचेगा, 4 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आ गया, ये आंसर आ गया। इस टाइप से उसी टाइप से दिया है 4 पे 68 की घात। अब इसमें देख लेना, और समझने वाली बात है कि 68 दिया है, 68 को 4 से भाग दे दो, 4 का 4, 2 बचा 28, 4 7 28। अब यहाँ पे क्या बचा, शेष। अब जब शेष जब 0 बच गया है, तो मैंने बोला कि अगर जो शेष बचता है तो जिससे हम भाग देते हैं उसी संख्या को उसके ऊपर लिख लेते हैं। मतलब ये 4 का घातांक हो गया 4, तो 4 का घातांक 4 हुआ, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौ 16, 4 चौ 16। अब जो लास्ट की जो संख्या है उसको लिख लो, 16 दूनी 32। अब जो लास्ट की संख्या है उसको लिख लो, 6 6 6 6 36 होता है, ये आंसर आ गया 6। इकाई का अंक हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, ये याद करना था हमको। 6 6 36 होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो इकाई का अंक क्या आया हमारा, 6 आया। आया। उसी टाइप से आप देखते हैं ये वाला कि दिया है 1296 पे 66 की घात है। अब जब 1296 पे 66 की घात है, तो लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा, बस आंसर आ गया। उसी टाइप से अब दिया है ये वाला 1296 पे 66 की घात है, तो इसके में भी क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा, ये आ गया आंसर इसका भी। आपको मात्र ध्यान देना है लास्ट में क्या दिया है, और इन चीज पे ध्यान देना है। अगर 2 3 4 7 8 9 दिखा, तो आपको 4 से उसमें क्या करना है, जो घातांक होगी उसमें 4 से आपको डिवाइड करना है। ये संख्या अगर दिखती है लास्ट में इकाई का अंक, तो और ये दिखती है तो आपको जैसा का वैसा लिख देना है। मतलब अगर 0156 दिखा तो 0156 ही उसका इकाई का अंक होगा। और इससे रिलेटेड मतलब थोड़े आगे क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, थोड़े टफ क्वेश्चन रहते हैं, वो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखो आगे क्वेश्चन दिए हैं, जैसे 3 पे 57, 4 पे 65, 125 पे 35, 89 पे 13 दिया है। अब इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने बोला कि 4 से इसको भाग दे देते हैं, यहीं पे दे दो ना भाग, 4 का 4 बचा कितना 1,
4×16 1 आ रहा है, 3 पे एक घात आ जाएगी, 3 की एक घात करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, इनटू कर लो। उसी प्रकार से दिया है, मैंने आपको पहले बताया 2 3 4 7 8 9 अगर संख्या दिखती है तो आपको घातों को 4 से भाग देना है, और जो शेष बचेगा उनका क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है। जो संख्या जो दी है, आधा जो हमारा जो दिया है उससे क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई। अगर 0 आ जाता है तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं 4 से, तो वही उसका क्या होगा, मतलब उतने बार उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर निकलता है। अब क्या दिया है, जैसे इसमें दिया है, इसमें देख लेते हैं, 4 का 4, 2 बचा, 4 जो 4 आ रहा है, इसमें 1 आएगा, ये भी क्या बचेगा, 4 ही आएगा, इनटू। इसी प्रकार से देख लेते हैं, इसमें 4 का भाग दे देते हैं, तो 4 8 32, 3 से बच रहा है, तो 5, मैंने तो और पहले ही बताया था आपको, अगर 5 आपको दिख रहा है इकाई का अंक, इसमें तो नहीं होगा, 5 अगर आपको इकाई का अंक दिख रहा है तो इसका इकाई का अंक 5 है, तो मतलब क्या आएगा, ये 5 ही आएगा। उसी प्रकार से ये 9 दिया है, 9 दिया है तो क्या करोगे, इसके लिए 4 से भाग दे दो, 1 बच रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, 9 आ गया। 4 से भाग दिए, 9 पे मतलब 1 शेष बचा, 12 होता है, 4 दिया 12, 13 दिया है, 1 शेष बचा, तो बचा 9 पे 1 घात, कितना है, 9 आ गया। अब क्या करोगे, अब करना है इनका गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 तिया 12 इनटू ये क्या होगा, 9 5 45। अब मैंने बोला लास्ट की संख्या चुन लो, और ये वाली चुन लो, ज़्यादा कुछ नहीं भटकना, इस पे देख लो, 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है, 10 होता है, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया, यही हमारा आंसर था। इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया, यही याद करना था। इतना आसानी से इतनी बड़ी संख्या को हमने कुछ सेकंडों में ही हल कर लिए, ये हो गया आंसर। उसी टाइप से एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे दिया है 8 पे मतलब 258 पे 100 की घात प्लस 547 पे 84 की घात दिया है, तो क्या करना पड़ेगा। अब मैंने बोला था कि 4 का भाग देते हैं, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या करोगे, 8 पे 4 की घात, जिस संख्या से भाग देते हैं अगर 0 आ जाता है शेष, तो 8 पे 4 की घात कर लो, प्लस क्या दिया है यहाँ पे 7 है, 7 मतलब लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 7 है, इसमें 4 का भाग देता हूँ, तो क्या जा रहा है इसमें भी 4 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 का 4, 0 शेष क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, तो यहाँ क्या कर लोगे, 7 पे 4 की घात कर लो, ये हो गया। अब जब इसको क्या करोगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ये कर लोगे, प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये चीज़ करिए। अब 8 8 क्या होता है, 64 इंटू, इसको कर लो दोनों को, 8 8 64। अब लास्ट के क्या अंक निकाल लो, 4 4 16, तो 16 में से ये लिख दिए तो इकाई का अंक आ गया 6, 4 4 16 इकाई का अंक आ गया 6, इसको लिख लो। उसी प्रकार से इसमें कर लो, इसका 6 अंक आ गया है ना। उसी प्रकार से इसको क्या कर लो, 7 7 49, 7 7 49, लास्ट का इसको भाग कर लो, मतलब इसका गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो 9 9 81, तो यहाँ पे क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा, क्या आया आंसर, आया आंसर 7। ये इस टाइप से आपको ज्ञात करना है, ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत आसानी से इजीली तरीके से हल हो जाता है दोस्तों। इकाई का अंक निकालना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती, इतनी बड़ी संख्या दिखती है पर दिखने के बाद उसको निकालना बहुत आसानी से चुटकियों में हल हो जाता है दोस्तों, और बहुत कम समय में। ऐसे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे ही, कहीं से भी आप कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन आते ही है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी, किसी भी प्रकार की एग्जाम दो, आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे ही। इस टाइप से आपको इकाई का अंक निकालना है और ज्ञात करना है, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको ऐसे ही इकाई का अंक ज्ञात करना है।